हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। हम लोग मेंस जब तक नहीं होता रेगुलरली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए हो सकता है इस बार के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट या बीच बीच में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आपको देखना है तो स्टे ट्यून टू अवर चैनल। और आज का जो वीडियो है वो हम बात करेंगे सीजीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में। कुछ आंसर्स हम लोग खुद लिख के देखेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर पैटर्न के हिसाब से। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन से पेपर में आएगा? पॉलिटी है, तो वो आता है पेपर 3 के अंदर आता है। पेपर 3 में पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिस पर गवर्नेंस और पॉलिटी आपको कवर आउट करना रहता है। इसमें हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोग भी इस बार मेंस दे रहे हैं या आगे भी मेंस देंगे, एक बात याद रखिएगा, बाइबल फॉर प्रिपरेशन इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर पेपर को हम एनालाइज करते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। वी नीड टू एनालाइज दैट। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है जो पिछले 10 साल में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 देखते हैं। डिस्क्राइब द इंपीचमेंट प्रोसीजर अगेंस्ट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का रिमूवल। फिर देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन फिर निकालना। फिर एक और क्या पूछ दिया, फिर से 2020 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पूछ दिया। फिर से आप देखोगे 2021 में इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पूछ दिया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट में देखोगे तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट 2020 में पूछ दिया। 2018 में पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट पूछ दिया। यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के टॉपिक में एक हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हाउ इज द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड। वैसे तो आप लोग यदि प्री निकाल रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, इजी सा है। लेकिन मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी तो इन टॉपिक्स पे मैं जरूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि सीजीपीएससी ने पेपर 3 में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है इन से रिलेटेड दो टॉपिक में। कौन सा? अपॉइंटमेंट और दूसरा रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट का स्पेशल नाम क्या होता है? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जिन लोग पढ़े हैं उनको मालूम होगा ये कौन से आर्टिकल में है। ये आर्टिकल नंबर 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंपीचमेंट का एक स्पेशल तरीका दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हम क्या बात करेंगे, क्योंकि ऐसा है सिमिलर चीज, तो अपॉइंटमेंट जरूर बात करेंगे और रिमूवल भी जरूर बात करेंगे। ठीक है। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ उठाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अब यदि आपको ये ऑलरेडी पता है तो जरूर इसे लिख कर देखने का प्रयास कीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और डिस्कस करने के बाद फिर मैं आंसर राइटिंग कैसे करते हैं मैं यहां पर खुद आपके सामने लिखूंगा। तो बेटर ये होगा, पहले आप लिख के देखिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर देखिए कि कैसे क्या सही तरीका हो सकता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट क्या है? एक संविधानिक बॉडी है। क्या? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के हेड हैं भारत के टोटल। यदि सिस्टम में बात करें तो एक जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा हेड कौन सा है? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट क्या है? ही और शी, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ नेशन। जबकि प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। वहीं प्रेसिडेंट जो भी है वो नेशन का हेड है। जो भी कामकाज किए जाते हैं उसमें ऑफिशियल साइन किसका होता है? द्रौपदी मुर्मू जी का होता है, जो कि अभी की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। ये पहले सिटीजन हैं भारत के। ठीक है। यदि हम बात करते हैं इनका इलेक्शन कैसे होता है तो ये आप लोग हालांकि प्री में पढ़े होंगे, लेकिन एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। इनके इलेक्शन पर कौन होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एक पूरी की पूरी टीम बनती है जो कि वोट करेगी, जो कि इलेक्ट करेगी प्रेसिडेंट को। वो टीम कौन कौन सी होती है? सबसे पहले वो होती है सारे के सारे एमपीस। एमपीस कौन से? लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी।
लेकिन क्या नॉमिनेटेड भी होंगे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड एमपीज ही इस पूरे के पूरे वोटिंग प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। इसके अलावा एमएलएस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनमें जो इलेक्टेड होते हैं उसमें भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। किसी हाउस में, किसी स्टेट में, जैसे कि 6 राज्य हैं जहां पर 2 हाउसेस हैं, बाई कैमरल है, जैसे कि महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ में तो एक ही हाउस है। यदि 2 हाउस हुआ, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, यदि 2 हाउस हुआ तब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती है? पार्टिसिपेट नहीं करती है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। इसके बाद यूटीज, कितने यूटीज पार्टिसिपेट करती हैं? 2 यूटीज पार्टिसिपेट करती हैं। वो है कौन कौन सी? दिल्ली है, और साथ ही साथ कौन सी है? एक और जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है वो है पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, कई बुक में लिखा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो बुक गलत है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया तब जम्मू एंड कश्मीर संविधान का अमेंडमेंट हुआ गया आर्टिकल 370 को हटाने के लिए। तब जम्मू एंड कश्मीर का जब इस प्रावधान को ऐड नहीं किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली राष्ट्रपति के चुनाव पर वोट करेगी, तो यदि कोई आपको बता रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर भी वोट करेगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो गलत है। ध्यान रखिएगा, कौन कौन वोट करता है? एमपीज, ओनली एंड ओनली इलेक्टेड एमएलएस एंड इलेक्टेड यूटीज के जितने भी जो वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के। ठीक है, इसके बाद कैसे वोट होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब होता क्या है? इसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे वैसे, पर एक क्षण में समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं यहां पर जिनको मैं वोट करना है मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो यहां पर क्या होता है? मैं प्रेफरेंस दे देता हूं। सबसे पहला प्रेफरेंस मैं 1 सेकेंड नंबर को दिया, फिर इसको इस प्रकार से। तो एक निश्चित अमाउंट ऑफ वोट हासिल करना होता है। यदि मान लीजिए पहला प्रेफरेंस किसको दिया गया? सेकंड नंबर को दिया गया। यदि वो निश्चित वोट इस कैंडिडेट को नहीं मिला तो इसके सारे वोट किसको चले गए? सेकंड नंबर के पर्सन को। और इस तरीके से ये प्रोसेस कब तक रिपीट किया जाता है? जब तक एक पर्सन, जो एक कैंडिडेट है, उसे एक निश्चित अमाउंट ऑफ वोट नहीं मिल जाता, तब तक ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है और उसके बाद चुनाव किया जाता है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद एक जो पर्सन को निश्चित वोट से ज्यादा वोट मिला वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया कि भैया यदि टाई हो गया या फिर एक फिक्स्ड कोटा के ऊपर वोट नहीं मिला तो क्या होगा? बार बार वोटिंग कराना पड़ेगा, एक टीडियस प्रोसेस होगा, पैसा लगेगा, समय लगेगा। इस वजह से क्या कर दिया गया? एक ही चीज कर दिया गया कि भैया आप स्टार्टिंग में ही सीक्वेंस बता दो कि किसको कितना वोट करना है। यदि आपका नंबर 1 सीक्वेंस एलिमिनेट हो गया तो आपके सारे वोट किसको चले जाएंगे? जिसको आपने नंबर 2 प्रेफरेंस दिया। समझ गए? दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है? सबसे पहले कोई भी संवैधानिक पोस्ट है या कोई भी पोस्ट है, नागरिक तो होना ही चाहिए। सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या होती है भैया? एज कम से कम होनी चाहिए 35 साल। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या एलिजिबल होना चाहिए? ही और शी शुड बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन फॉर द लोकसभा। यदि हम यहीं पर वाइस प्रेसिडेंट की क्राइटेरिया को बात कर लेते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ ऐसी ही क्वालिफिकेशन है, वो भी नागरिक होना चाहिए, वो भी 35 साल का होना चाहिए, लेकिन लोकसभा के बदले उसे क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सिटीजन बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया यहीं पर आप लोगों का समय बचाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें आप जानते हो, तो सीधा मैं जा जाता हूं इंपीचमेंट में। इंपीचमेंट कौन से आर्टिकल में दिया गया है? इंपीचमेंट दिया गया है आर्टिकल 61 पर। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति को क्या कभी इंपीच किया गया है? आज तक कभी भी नहीं किया गया है। कैसे हटाया जा सकता है? क्या ग्राउंड है? तो ग्राउंड क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड दिया गया है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन करने से ही उसे हटाया जा सकता है, उसे अपनी कुर्सी से। और जैसे ही होता है तो क्या होता है?
किसी भी हाउस पर, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से चार्ज इनिशिएट करना पड़ता है, लोकसभा या राज्यसभा में। जब इनिशिएट करना होगा तो कम से कम 25% ऑफ द उस हाउस के मेंबर्स को साइन करके एक लेटर देना पड़ेगा, तभी इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसी समय क्या होता है, 14 दिन का समय दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है, और इसे क्या करना पड़ेगा, दोनों हाउसेस में पास कराना पड़ेगा 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी से। ध्यान रखिएगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी, ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, दो रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके कितने, 2/3 से ज्यादा या उतने लोग जब वोट करेंगे, प्लस दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स के भी कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन हाफ, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा, तभी उसे स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। तो जितने प्रेजेंट होते हैं उसके 2/3 मेंबर्स। लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, इस वजह से इसका रिमूवल और ज्यादा टफ किया गया है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो क्या ये स्पेशल मेजॉरिटी है, ये स्पेशल मेजॉरिटी नहीं है, ये स्पेशल मेजॉरिटी से भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए, इसी का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन अपन उठाए, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंपीचमेंट टू रिमूव द प्रेसिडेंट। 2 मार्क्स, 2 नंबर के लिए है, ज्यादा शब्द नहीं लिख सकते, 4 लाइन के अंदर आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करना है, हमें कम शब्दों में पूरा का पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन जानते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, शब्दों का जरूर ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग ध्यान रखिएगा, एक आर्ट होता है। सिर्फ नॉलेज से आप कभी अच्छा आंसर नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, सबसे पहले नॉलेज तो होनी चाहिए। यदि मुझे इंपीचमेंट का सब कुछ नहीं पता होगा तो क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या कभी नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन इंपीचमेंट के जानकारी के बाद मुझे इन द लिमिटेड स्पेस, कम शब्दों में, कम समय में, सीमित समय में एक सही आंसर लिखना है। तो यहां पर क्या पूछा है, मेथड ऑफ इंपीचमेंट टू रिमूव द प्रेसिडेंट। तो यदि 2 नंबर का है तो मैं क्या लिखूंगा, ज्यादा मुझे क्या पूछा गया है, मेथड बचाना है। तो मैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज डन, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउस। ठीक है, कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड, ठीक है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में पास किया जाता है, साइंड बाई 1/4 ऑफ द मेंबर्स, एंड दिस रिजोल्यूशन must be passed by 2/3 of total members of the house of each house। ठीक है, ये हैबिट बना लीजिए कि जो भी चीज है उसे अंडरलाइन जरूर कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कम शब्दों में पूरे के पूरे चीजों को समअप किया है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आता है कि यही क्वेश्चन लेट से 10 नंबर का आता है, 10 या 15 नंबर का आता है, तो हम A to Z सब सारी की सारी चीज लिखेंगे। तो सपोज इसी क्वेश्चन को हम 10 नंबर में लिखते हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इंपीचमेंट टू रिमूव द प्रेसिडेंट। हमें बड़े में कैसे लिखना है, तो इसी क्वेश्चन को जब मैं 2 नंबर के लिए अटेम्प्ट करता हूं तो ऐसे लिखूंगा। इसी क्वेश्चन को जब मैं 10 नंबर के लिए अटेम्प्ट करता हूं तो कैसे लिखूंगा, मैं आपको बताता हूं। तो अब मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को डालने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर मैं आर्टिकल भी लिख दूंगा। ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस है, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इज अ क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब जहां पर
एग्जीक्यूटिव लोग जुडिशरी का काम करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? एमपीस और एमएलए। जब एग्जीक्यूटिव मेनली ये लेजिस्लेटिव हैं, बट इनको क्या दिया गया है? एक जुडिशरी वाला काम दिया गया है, रिमूवल करने का काम दिया गया है। एक एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी जब जुडिशरी का काम करती है तो उसे क्वासी जुडिशियल बोला जाता है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, कंस्टिट्यूशनल प्रोसेस। कौन से आर्टिकल के अंदर? अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द कंस्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके बाद मैं और क्या बताऊंगा? इसके बाद मैं और बताऊंगा कि कब इसे इनिशिएट किया जा सकता है। इट्स ग्राउंड, द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? वायलेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन। इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या ग्राउंड है? वायलेशन ऑफ कंस्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को डिटरमाइन करूंगा, लिखूंगा। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट वाइज लिखूंगा। तो पॉइंट वाइज मैं कैसे लिखूंगा? स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, कैसे रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट? सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? एक चार्ज इनिशिएट करना पड़ेगा। चार्ज फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कहां पे इनिशिएट किया जा सकता है? कैन बी इनिशिएटेड इन एनी ऑफ द हाउस, इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं पर भी इनिशिएट हो सकता है। तो यहां पे एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को मैं अंडरलाइन कर दूंगा। बट फॉर इट टू बी इनिशिएटेड 1/4 लोग इसे साइन करना चाहिए। तो बट इट मस्ट बी साइन बाय एट लीस्ट 1/4 या 25% ऑफ मेंबर्स। कहां के? जिस भी हाउस में उसने इनिशिएट किया है, मेंबर्स ऑफ द हाउस। ठीक है, अब क्या होगा? इसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है जब वो अपना स्पष्टीकरण देगा। नाउ प्रेसिडेंट इज गिवन 14 days नोटिस पीरियड। ठीक है, जिसमें वो अपना स्पष्टीकरण देगा टू प्रेजेंट हिज केस। ठीक है, अब यदि पास होना होगा तो क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों हाउसेस में इंडिविजुअली पास होना पड़ेगा। सो द मोशन हैज टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या एक साथ कर सकते हैं? क्या नहीं, इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा, इंडिविजुअली। ठीक है, एंड हाउ इज टू बी पास्ड? बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी। ठीक है, वंस पास्ड द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज इम्पीच्ड। अब देखिए, कई बच्चे लोग यहीं पर रुक जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन भी लिखना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिंस इट इज क्या है, आपको क्या बताना पड़ेगा? ये काफी टफ प्रोसेस है, इसके ग्राउंड्स भी बहुत लिमिटेड हैं। इस वजह से क्या कोई प्रेसिडेंट को आज तक इंपीच किया गया है? तो ये एक कंक्लूजन हो सकता है। क्या जरूरी है यही कंक्लूजन लिखना? नहीं भैया, आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बट एक स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए। जितना बेटर स्ट्रक्चर्ड, जितना ज्यादा अच्छे से आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको नंबर सही मिलेगा। ठीक है, सिंस
सिंस द प्रोसेस इज टीडियस, मतलब एक टफ है, साथ ही साथ क्या है, इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स विथ एंड हैज लिमिटेड ग्राउंड्स, so no president of India has ever been impeached. ठीक है, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। जरूरी है क्या यही कंक्लूजन लिखना? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है। तो ऐसा हम लोग डेली छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, कुछ सिलेबस के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, जैसे अभी 3 मार्च को बजट आएगा, तो बजट का जो भी इंपॉर्टेंट चीज आएंगी आप मत देखिएगा कहीं और, मैं आपको वीडियो के जरिए कवर करा दूंगा। बीच बीच में आंसर राइटिंग्स में कवर कराऊंगा, और बीच बीच में मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। यदि आप किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इफ यू एवर वांट टू ज्वाइन अ फुल कोर्स, देन मेरी एकेडमी चलती है अंबिकापुर में। यदि आप ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसकी भी सुविधा हमारे यहां उपलब्ध है। थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, प्रिपेयर वेल। ये जो 2-3 महीने का समय मिलता है, इसमें मेंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा जा सकती है यदि आप सही से मेहनत करें तो। ठीक है, विद दैट नोट, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड बाय बाय।